प्रेसिडेंट के साथ क्या शेयर कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि पाइन इंडिया और अमेरिका जो हैं वो क्या हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एक वर्ड है ना आर्टिफिशियल एआई, तो वो कह रहे थे कि जनाब इंडिया और अमेरिका जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। एकदम शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम जी चाइना को जो है वो बेचेंगे गधों की खालें। अब वो तो सही है कि गधों की खालें, गधे हमारे यहाँ वैसे ही बहुत है, कहा जाता है पहले तो हम पूरे पूरे गधे दे रहे थे चाइना को, लेकिन अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जी गधों की खालें बेचेंगे। यार मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील है ना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद पर और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया हम ये तो आपने। उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो ये वहां से इन लोगों को निकालने हाँ, की कर रहे हैं। यार ये चीज़ जाएं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी सुना रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो मैं आपके सामने शुरू कर रहा था। द फ्यूचर इज एआई, द फ्यूचर इज अमेरिका एंड इंडिया। पाकिस्तान, पहले तो सारी बातें हमारी गलती हैं। बिलावल साहब कह रहे थे कि हम तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, मुल्क हैं, हम तो बड़े खुददार हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। बिलावल साहब, आपका कोई दौरा ऐसा नहीं है जिसमें आप पूरी दुनिया में जाके पैसे नहीं मांगते, आप भीख नहीं मांगते। किसके लिए मांगते हो यार? मैंने तो मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप जिधर जाते हैं पैसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। आप अपने पाँव पे कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने पाँव पे अगर खड़े हों तो हमारी ये हालात हों, हम अपने पाँव पे खड़े हों तो हमारी ये पोजीशन हो। मतलब भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो व्हाइट हाउस में ऐसे रोज़ाना दिन में 3-3 दफ़ा जा रहा है, और स्टेट गेस्ट हैं। कभी वो जनाब वो गूगल के चीफ के साथ बैठे हैं, एक तरफ जनाब टिम कुक साहब हैं, एप्पल वाले बैठे हुए हैं, सीईओज बैठे हुए हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठा हुआ, सारी बात है उसके पीछे भारत है, पूरी भारत की ताकत है, स्टेट की ताकत है जो उसको वहाँ पे लेके गई है। जो मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको देखें तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपके पास क्या है यार? कहानी सुनाओ हमें, हमें बात सुनाओ, तुम्हारे पास क्या अल्टरनेट प्लान है? इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप है उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है या क्या फ़ायदा होने वाला है, या पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं वो डिस्कस करें। हमें रोड मैप दिया जाए, हमें बताया जाए कि हम जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी जो स्टेट ऑफ सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी स्टेट कहाँ खड़ी हुई है। हमें इन इन सवालों के जवाब फॉरेन मिनिस्टर को देने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर क्या करता है? वो सारा टाइम दौरों पे रहता है। हिनर बानी खर सारा टाइम दौरों पे रहती है। तो जिदू एफओ जे को टाइम आ जाता है तो आ जाने छो पर आए गल्ला को करना लिया गल्ला ने एक गल्ला एक दसन वाली गल्ला ने, ये तो छोड़े इनको। ये क्या बात हुई? ये कोई बात है करने वाली जो बाइडन और मोदी ने की है? भाई बात ही ये है, बाइडन साहब ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हैं वो हमारी हरकत की वजह से किए हैं। अगर हमारे पास भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, हमारे पास भी सेमीकंडक्टर बनाने वाले लोग होते, साढ़े को सारे प्लाट थे, रियल स्टेट थे, जो है ना घर के जो ज़मीनों को, जो ज़री ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में शिफ्ट करने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमारे पास अगर कोई सेमीकंडक्टर या आईटी के लोग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बैठे होते तो असी भी वही गल्ला करें, साढ़े को बंदे ही कोई नहीं। तो ये तो आप देखें, स्टेट ऑफ यूनियन जिसे वो कहते हैं ना, अमेरिका में स्टेट ऑफ यूनियन खिताब होता है कि अमेरिकी सदर जो है वो आके बताता है अवाम को कि पाइन तुसी कितने करके खलोते हो। ठीक है जी, तो ये हमें तो ये बताएं भाई, स्टेट ऑफ यूनियन क्या है? हमारी जो यूनियन है, जो हमारे 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, हम कितने सिक्योर हैं, कितने इनसिक्योर हैं, हमने किधर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, हमने कहाँ पे फ्यूचर में जाना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है जो डिस्कस करने की चीज़ें हैं। और लेकिन मोदी साहब, वो क्या नाम है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है छठो पर एक गला नहीं करना लिया और रोटी छोटी खाइए और गप्पा मारिए। हुकूमत ने चीन के लिए बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी मसनूआत भी चीन को बरामद की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज
जी हाँ, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम जी चाइना को जो है वो बेचेंगे गधों की खालें। अब वो तो सही है कि गधों की खालें, गधे हमारे यहाँ वैसे ही बहुत हैं, कहा जाता है पहले तो हम पूरे-पूरे गधे दे रहे थे चाइना को, लेकिन अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जी गधों की खालें बेचेंगे। लेकिन वो तो सही है, लेकिन बाकी गधा क्या करेंगे? तो लगता यही है कि बाकी गधा जो है वो शायद यहीं पे लोग खा पी के बराबर कर देंगे। और जो कि लाहौर में तो हम अक्सर ही सुनते हैं कि जी गधे का गोश्त बिका या गधे का गोश्त खिला दिया गया या इसी किस्म की बातें होती हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी यही कुछ हो रहा था कि जो गधा डिप्लोमेसी यानी डोंकी डिप्लोमेसी विद चाइना जो है वो चल रही थी। और एक बार फिर ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत का गधों की खालों को फरोख्त करने का मंसूबा। और जाहिर है कि चाइना से बेटर कौन हो सकता है जो हमारे से ये इस किस्म की चीजें जो है वो खरीद ले। और तो बाकी तो किसी कंट्री को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चाइना जरूर इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेता है और हम चाइना को ही ये देने जा रहे हैं। और इससे लगता यही है कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, बहुत पैसा आने वाला है और पाकिस्तान की हो जाएगी जी बल्ले बल्ले। बात हम आगे बढ़ते हैं। यार मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना है यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील है ना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया। हम ये तो आपने उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो ये- वहां से इन लोगों को निकालने हाँ, की कर रहे हैं। यार ये चीजें हैं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी ठीक गुजारें। है। अब एक 80 का लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, एक 260 का डलवा रहा है, आप कहाँ रहना पसंद ठीक करेंगे? है, मतलब अगर फैसिलिटीज के हवाले से बात बेटर करें, हर चीज तो वो आप वहाँ पे रहें, ठीक उसके है। लिए बेहतर यही है कि स्टेक होल्डर एक पेज में आए, वो ठीक मुल्क का है। सोचे। ये जो बात आपने कश्मीर के हवाले से कश्मीरी स्टूडेंट के हवाले से की है, यही बात अगर किसी आम पाकिस्तानी को बताई जाए क्या वो एक्सेप्ट करेगा? मतलब वो जो हम तो सोशल मीडिया के साथ थोड़ा बहुत इन वो टच यही हैं। बस मजहब का जो चूरन बेचते हैं जी, इज्जत लुट गई, वो घर में घुस के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब इन चीज़ों से बाहर आप आएंगे, आप रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आप ये मानेंगे कि अब इंसान ही इंसान है, अब मजहब ये वो चाल डाल रंग नस्ल की बुनियाद पे ठीक चीज़ें है। नहीं चलती। और लेट्स सपोज अगर उसके साथ जो कश्मीर के स्टूडेंट के साथ आप बात करते जुल्म हो रहा होता तो वो बताता वो ओपनली बताता openly कि भाई ये बताता, बहुत openly जुल्म बताता। कर रहे हैं और आप वो कश्मीर के कोटे पे दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में गया हुआ है और वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है। वो इसको फैसिलिटीज़ यहाँ मिलनी है। अच्छा, आपने ये पूछा कि कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं या कश्मीर- इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हो रहा है? कश्मीर पे इंडिया ने इतना को इन्वेस्ट कर दिया है कि आप यहाँ पे ग्वादर में उतनी डेवलपमेंट नहीं देखेंगे जितनी इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो क्यों नहीं देते कश्मीर हमें? कहते हैं यार हमने सारा सड़कें शड़कें सारा डैम शैम हमने बनाया, बना आगे चीज़ तैयार करके मैं ये घर बनाऊँ, पूरा घर तैयार कर दूँ खंडर में ठीक है। और कहूँ कि यार ये लो ले जाओ। ऐसे और अब तो हमें प्रोटेस्ट भी नहीं, जो हम कभी देखते थे जी प्रोटेस्ट